होता है, आयत में क्या होता है, चार कोण होता है। क्या होता है, एक कोण, दो कोण, तीन कोण, चार कोण। चार कोण जो होता है समकोण होता है, मतलब 90 डिग्री का होता है। क्या होता है, 90 डिग्री का। 90 डिग्री मींस बोलते ही है सबको त्रिभुज को। जो त्रिभुज 90 डिग्री का कोण बनता है, मतलब जो कोण 90 डिग्री का बनता है उसे आप कहेंगे समकोण। और कहेंगे समकोण, एक समकोण, दो समकोण, तीन समकोण, चार समकोण। अब इसमें आता शीर्ष, क्या आता शीर्ष, इसमें आयत में भी चार शीर्ष है, एक देखो, एक दो तीन चार। अब भुजा कितना होता है, फिर से आप सभी का फेसबुक और यूट्यूब पर बहुत बहुत स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। सो आज इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे आयत क्या, आयत किसे कहते हैं, आयत से क्या संबंधित क्वेश्चन, क्या सवाल है। अगर आप हमको यूट्यूब पर देख रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल से ज्वाइन हो जाइए, सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप मेरा वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो उसको फॉलो कर दीजिए। किससे कहते हैं, वैसा चतुर्भुज क्या है, वैसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजा आपस में बराबर हो तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है उसे हम आयत कहेंगे। आयत जो होता है, आयत उसको कहा जाता है जिसकी आमने सामने की भुजा आपस में बराबर हो। हमने क्या बोले, चतुर्भुज मिस होता है चार भुजा, मतलब जो चार भुजा से घिरा हुआ क्षेत्र जो होता है ना उसे हम कहते हैं चतुर्भुज। मतलब चतुर्भुज में बहुत आ रहा है, चतुर्भुज देखिए, चतुर्भुज जो बोलते हैं ना, एक इस तरह ये भी चतुर्भुज कहलाया, क्योंकि ये एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा से घिरा हुआ क्षेत्र। लेकिन बट इसमें हम बोलेंगे आयत किसको कहेंगे, तो आयत उसको कहेंगे कि देखिए इसके आमने ये, इसके आमने ये और इसके सामने ये, मतलब आमने सामने का जो भुजा होता है आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अगर ये 6 सेंटीमीटर होगा तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगा। कितना होगा, 6 सेंटीमीटर होगा। ये 4 सेंटीमीटर होगा तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा। चलिए पहले हम इसके बारे में समझते हैं। देखिए आयत जो होता है, आयत में क्या होता है, चार कोण होता है। क्या होता है, एक कोण, दो कोण, तीन कोण, चार कोण। चार कोण जो होता है समकोण होता है, मतलब 90 डिग्री का होता है। क्या होता है, 90 डिग्री का। 90 डिग्री मींस बोलते ही है सबको त्रिभुज को। जो त्रिभुज 90 डिग्री का कोण बनता है, मतलब जो कोण 90 डिग्री का बनता है उसे आप क्या कहेंगे, समकोण। और क्या कहेंगे, समकोण। तो एक समकोण, दो समकोण, तीन समकोण, चार समकोण। अब इसमें आता शीर्ष, क्या आता शीर्ष, इसमें आयत में भी चार शीर्ष है, एक देखो, एक दो तीन चार। अब भुजा कितना होता है आयत में, वो भी चार होता है। भुजा का क्या नाम है, ए बी भुजा और बी सी भुजा और सी डी भुजा, सी डी भुजा, उसके बाद ए डी भुजा, उसके बाद क्या बोलेंगे, ए डी भुजा। देखते रहे, ये हुआ क्या हुआ, भुजा हुआ। अब हम लोग देखेंगे कि देखिए ए बी जो होता है क्या होता है, देखिए ए बी जो भुजा होता है वो ए और बी भुजा होता है। ये ए बी भुजा है होता है सी डी के, किसके, यानी डी सी के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, इसके बराबर। और ए डी भुजा जो होता है, ए डी भुजा जो होता है ये होता है बी सी के बराबर होता है। क्या होता है, बी सी के बराबर है। इसमें चार कोण है, चारों कोण का जो नाम होता है, कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी। आप ये ए बी सी डी ही नहीं रख सकते, या पी भी रख सकते, पी क्यू आर एस भी रख सकते हैं। लेकिन क्या जो भी नाम रखेंगे वो लगातार लेटर चार क्या होता है, चार भुजा होता है। कौन भुजा किसके बराबर होता है, हाँ इसमें विकर्ण जो होता है ना, विकर्ण देखिए, एक विकर्ण ये भी हुआ, एक विकर्ण ये हुआ। विकर्ण का नाम हम लोग जानेंगे। फर्स्ट जो विकर्ण होता है ए सी, और दूसरा जो होता है वो होता है देखिए बी डी होता है। क्या आयत की लंबाई 7 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल और आयत की परिमाप ज्ञात करें। सबसे पहले हमने पीछे वीडियो मतलब वर्ग के बारे में जो बताए थे, वर्ग से संबंधित क्वेश्चन, तो उसमें हम क्लियर करवा दिए थे कि क्षेत्रफल आखिर होता है क्या, परिमाप होता है क्या। ये वीडियो आप नहीं देखे तो वो पीछे वाला वीडियो आप देख लीजिएगा। तो हम क्या निकालेंगे, आयत का क्षेत्रफल और परिमाप इस वीडियो में निकाल के दिखाएंगे। तो लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल। आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुनी चौड़ाई, लंबाई गुनी चौड़ाई। तो लंबाई क्या है, लंबाई यहाँ पे कितना दिया, 7 सेंटीमीटर लिख देंगे, 60 लिख देंगे। उसके बाद चौड़ाई कितना दिया हो, 4।
तो लिख देंगे 4, 7 चौके कितना हो गया 28 हो गया, ये सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये क्षेत्रफल निकाल रहे थे स्क्वायर देना पड़ेगा। अभी मान लीजिए कि ये आयत है तो आयत, लेकिन हमको आयत को समझकर मेरे पास कोई भी सामान है लेकिन वैसा वस्तु है जो एक आयत का आकार का, कैसा, वो आयत के आकार का रेक्टेंगल की शेप्स में बना हुआ है वो सामान, लेकिन उसका जो लंबाई है, लंबाई दिया हुआ और उसका चौड़ाई कुछ ना कुछ दिया हुआ, और वो दोनों से क्या करना है, उस आयत का जो शेप्स बना हुआ है, आकार बना हुआ है, उसका क्षेत्रफल निकालना है। अब मान लीजिए कोई एक सामान है, ठीक है, उस सामान का मान लीजिए क्या है, लंबाई कितना 7 सेंटीमीटर का है, मान लीजिए 7 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितना 4 सेंटीमीटर, तो उस आयत का क्षेत्रफल मतलब उस सामान का क्या होगा, सामान कैसा, ये आयत के शेप्स के जैसा है, कैसा, आयत के शेप्स के जैसा, तो इसलिए हम लोग दे देंगे उसका जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई 7 गुने 28, यही हम लोगों का निकल जाएगा। अब देखेंगे आयत का परिमाप क्या होता है, इसका आयत के परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, इसको हम लोग लिखेंगे 2 इंटू लंबाई क्या होता है 7 दे देंगे, लंबाई की जगह प्लस चौड़ाई कितना होता है 4, तो यहाँ पे 4 दे देंगे, ठीक है, ब्रैकेट कर देंगे, यहाँ 2 हो जाएगा, और 7 और 4 को हम लोग जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 7 4 11 हो जाएगा, 11 को क्या करेंगे 11 दूनी 22, यही मेरा क्या हो जाएगा परिमाप हो जाएगा। क्या मेरा, यदि किसी आयत की लंबाई, क्या, यदि किसी आयत की लंबाई 7 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल 28 सेंटीमीटर है तो आयत की चौड़ाई क्या, आयत की चौड़ाई और परिमाप ज्ञात करिए। ओ माय गॉड, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत आसान है, बस समझने का तरीका होनी चाहिए, समझ जाइए बस, आपके लिए भी इजी हो जाएगा। चलते हैं देखते हैं क्या है, हमको परिमाप ज्ञात करना है, क्या हमको क्या ज्ञात करना है, ये जो 7 सेंटीमीटर ये दिया हुआ और इसका जो क्षेत्रफल जो दिया हुआ, लेकिन ये नहीं दिया हुआ, क्या ये यही हमको निकालना है, उसका ये निकल जाएगा तो फिर इसका परिमाप निकालना है, ठीक है, तो हम क्या निकालना है, हमको चौड़ाई निकालना, तो चलते हैं हम लोग, हमको क्या दिया वो देखेंगे, क्षेत्रफल दिया हुआ, किसका दिया हुआ, आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ, लिख देंगे आयत का क्षेत्रफल, कितना दिया हुआ क्षेत्रफल देखेंगे हम लोग 28 सेंटीमीटर, मतलब 28 दिया हुआ, ठीक है, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई होता है, अब ये कितना है 28 है, अब देखेंगे लंबाई कितना दिया हुआ 7 सेंटीमीटर, मतलब 7 गुने चौड़ाई, अब ये हो गया 28, अभी 7 को चौड़ाई से गुणा करेंगे तो 7 चौड़ाई हो जाएगा, इसको हम कुछ भी मान भी सकते हैं, ठीक है, अब ये 7 चौड़ाई हो गया, ये 28 हो गया, अब चौड़ाई बराबर लिख देंगे, ये 28 और इधर है ये गुना में इधर आएगा तो बराबर के, जब दूसरे साइड में जाता है तो क्या होता है चिन्ह में चेंजिंग आ जाता है, इधर प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस, इधर गुना है तो भाग, इधर भाग रहेगा तो गुना, ठीक है, तो ये 7 हो जाएगा, चौड़ाई बराबर ये 7 का पारा पढ़ेंगे कितना बार में 28, 7 का पारा 4 बार पढ़ेंगे तो 28 आएगा, तो यहाँ 4 दे दिए, यही मेरा आंसर हुआ। क्या निकला, अब चौड़ाई निकल गया, क्या निकल गया चौड़ाई 4 सेंटीमीटर। अब क्या हमको निकालना है परिमाप, अब हम लोग क्या है चौड़ाई निकाल लिए आयत का, क्या निकला चौड़ाई 4 सेंटीमीटर। अब हम लोग क्या करेंगे आयत की परिमाप निकालेंगे, आयत की परिमाप निकालने के लिए क्या फॉर्मूला था 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। सो आपको पता होगा लंबाई कितना है 7 है, चौड़ाई कितना आया है 4 है, क्या हो जाएगा 2 और 7 4 11 हो जाएगा, 11 दूना 22 सेंटीमीटर दे देंगे, यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को समझ में आया होगा, इतना अच्छे से बताने की बात कि आयत होता क्या, आयत के बारे में जानना, आयत का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, आयत का वर्ग, आयत की परिमाप कैसे निकाला जाता है, आयत से संबंधित हर एक क्वेश्चन हम आपको दिखाया, इसके बावजूद भी कमी है जो कि आप तक आपको समझ में नहीं आया होगा या कोई भी कमी है तो आप प्लीज कमेंट करके बताइएगा, तब हम समझेंगे, फिर उसके बाद उसी कमेंट पर वीडियो बनेगा। और अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज
यूट्यूब पर देखते हुए सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कीजिएगा और अपने भाई बहन दोस्त यार सभी को शेयर कीजिएगा। अगर फेसबुक पर देखते हुएगा तो फॉलो कर लीजिएगा और अपने फ्रेंडों से शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट